आगे हम आपसे उसे लेकर चर्चा करते रहेंगे, आप नजर बनाए रखें। चलिए, सरकार की भावांतर भुगतान योजना जो पहले से ही किसानों को नाराज कर चुकी है, ऐसे में सरकार ने किसानों से उनकी फसल का एक एक दाना खरीदने का वादा भी कर दिया, लेकिन खरीदी केंद्रों पर इस कदर बेकदरी बरती जा रही है कि किसान अब सरकार को कोसने लगे हैं। साल चुनावी है और बीजेपी भी जानती है कि किसान उनके लिए बड़ा वोट बैंक है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश अलग अलग जिलों में अन्नदाता अपना अनाज बेचने के लिए चिलचिलाती धूप में मंडियों के बाहर खड़े हैं और सरकार की व्यवस्था से नाराज है, उससे शिवराज सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी है। कहीं मंडियों में मारपीट हो रही है तो कभी अनाज बेचने आए किसान लू लगने से अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन अफसोस कि व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय अफसर किसानों पर अपनी लापरवाही का ठीकरा फोड़ने से बाज नहीं आ रहे। खरीदी केंद्र और मंडियों में अव्यवस्थाओं की 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि किसान कैसे अफसरों की लापरवाही के चलते परेशान है। पहली तस्वीर राजगढ़ के नरसिंहगढ़ मंडी की है, जहां फसल की तुलाई कराने आए किसान ओम प्रकाश पाटीदार की मौत लू लगने से हो गई, क्योंकि मंडी में ना तो पीने के पानी का बंदोबस्त था, न ही मंडी परिसर में किसानों की छांव में बैठने की व्यवस्था। दूसरी तस्वीर सीधी की चुरहट मंडी की है, जहां अनाज बेचने आए किसानों को घंटों लाइनों में इंतजार कराया जा रहा है और तो और यहाँ नाबालिग मजदूरों से भी अधिकारी काम ले रहे हैं। तीसरी तस्वीर नरसिंहपुर की है, जहां अनाज खरीदी में धांधली से परेशान किसानों ने गोटी गांव मंडी समिति प्रबंधक कल्याण पटेल की चप्पलों से जमकर धुनाई कर दी। ये तीनों तस्वीरें किसान की बदहाली की गवाह हैं, लेकिन सरकारी विज्ञापनों में ये बार बार चीख कर बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का किसान खुशहाल है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश आए केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी कहा था कि उनको मध्य प्रदेश की किसान हितैषी सरकार पर गर्व है, जिसने कृषि कर्मण पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। सभी लोग हम लोग 3 दिन से बैठे हुए हैं, 3 दिन से यहाँ आ गए, अभी नंबर भी नहीं आया और करीब नहीं है तो 250-300 ट्रैक्टर यहाँ पे खड़े हुए हैं और अंदर से वैसे माल भी नहीं जा रहा और बहुत समस्या आ रही है, अंदर की बहुत परेशानी हो रही है। धूप में 4 दिन से खड़े हैं यहाँ, यही खाना खा रहे हैं, यही नहा धो रहे हैं और यहाँ पल्लेदार की भी कोई व्यवस्था नहीं है, कर्मचारी भी नहीं है यहाँ कोई और माल भी नहीं उठ रहा है यहाँ से। समस्या है कि माल उठ नहीं रहा, उसमें समस्या है, पेट खाली नहीं है। कोई आता है कोई जाता है, कोई सुनने कुछ नहीं, सिलाई हो रही है, पता चल रही है रोड से खड़े परसों शाम हमारे कोई ऐसा नहीं है। किसान पहले से ही सरकार के भावांतर योजना से नाराज चल रहा था। ऐसे में खरीदी केंद्रों पर आने वाले किसान जिस तरह से व्यवस्था से नाराज नजर आ रहे हैं, वो आने वाले समय में बीजेपी के लिए वोटों के हिसाब से खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मंडियों में अव्यवस्था को लेकर